बदनाम, बोलते हैं राम को हम लाए, राम को लाओ, तुम्हारी औकात है राम को लेके आने की? राम को ले आएंगे हैं? लाना है तो नीरव मोदी को लाओ ना, विजय माल्या को लाओ ना, राम दुनिया को लाए तो ये राम को लाएंगे, इनकी औकात है? बोलते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो 70 साल में कांग्रेस ने किया ना उसी को बेच बेच के मोदी जी गुजारा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कांग्रेस के राज में नौकरी लगा, जिसकी औलाद कांग्रेस के राज में नौकरी लगी, आज उनको अंधभक्ति का ऐसा चश्मा चढ़ा दिया हिंदू मुस्लिम का कि वो भी मोदी 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 है। बाप कर्जे में दबा हुआ है, बाप बैंक के लोन पे चल रहा है, बेटा मोदी मोदी कर रहा है, कच्चा फटा हुआ है। तो चीन डोकलाम में बैठा है, चीन उत्तराखंड में बैठा है, चीन अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बचा चुका है मेरे देश की जमीन के ऊपर, और मोदी जी पैसा ले लेके खा रहे हैं। जिनपिंग आते हैं उनको झूला झूलाते हैं। क्या मेरे देश की जमीन बेचने को बोला था? अगर किसान आवाज उठाए तो खालिस्तानी, सिख आवाज उठाए तो खालिस्तानी, मुस्लिम आवाज उठाए तो पाकिस्तानी। अरे लोगों को लोगों से भिड़ा रहे हो? जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जात पात का मुद्दा घटना चाहिए था, जहाँ कास्टिज्म का मुद्दा घटना चाहिए था, भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। हजारों गाय डेली हिंदुस्तान के अंदर कटते हैं और विदेश में सप्लाई होती हैं, हजारों गाय। और उसमें से जितने बुचड़ खाने, मैक्सिमम बुचड़ खाने सारे हिंदुओं के हैं। अल कबीर के नाम से न बुचड़ खाने का नाम रखा अल कबीर, लेकिन उसका मालिक कौन है? हिंदू। तो लोगों के ऊपर जो ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम गाय गोबर का जो चश्मा चढ़ा के रखा हो ना, देशभक्ति का चश्मा। मैं फिर देखो भाई, मेरी उम्र तो 50 साल है, अगर मेरी उम्र 50 साल है, अगर एक बार बीजेपी चली गई ना आगे का तो कुछ पता नहीं, हमारे जितने जी तो आने से रही। और ये जो कह रहे हैं ना 400 पार, ये ग्राउंड जो रिपोर्ट है ना, ग्राउंड रिपोर्ट तो इसकी 50 सीट नहीं दे रही, 50 सीट भी नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट जो है, मैं बता रहा हूँ ना, तोते की जान ईवीएम में है। गड़बड़ करेगा, पक्का करेगा, उसके बावजूद भी ये जीत नहीं पाएगा, क्योंकि रेशो बहुत, मतलब अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा है। 80-20 का रेशो आ रहा है। सरकार बना रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार बना रहे हैं, पक्का बना रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में हम बता रहे हैं ना, ये तो गोदी मीडिया जो बोल रही है ना 400 पार। आपने देखा एक चीज़ नोट करी आपने? आप तो मीडिया वाले हो। 1.5-2 महीने से मैं बराबर वॉच कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान खालिस्तान, सिर्फ यही कर रहा है। कहीं उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बात की? एक भी भाषण दिखा दो, कोई माइक का ला ले तो कोई मीडिया वाला, एक भाषण दिखा दो जहाँ उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर बात की हो, जहाँ उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बात की हो, हैं, जहाँ उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की हो, जहाँ उन्होंने आगे आने वाली प्लानिंग के ऊपर बात की हो। शहजादा ये कह रहा है, शहजादा वो कह रहा है, कल वो बोल रहे थे, कह रहा अभी पीछे मंगलसूत्र कह रहे थे, मंगलसूत्र छीनने का काम करिए कांग्रेस, मंगलसूत्र छीनने का काम, मंगलसूत्र छीनने का तो काम मोदी जी आपने किया है, महंगाई बढ़ा करके, बेरोजगारी बढ़ा करके। और 2014 के बाद 80% महिलाओं के मंगलसूत्र बिक चुके हैं, महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सोना डबल, सुन रहे आप? सोना उन्होंने 268 टन सोना, जो हिंदुस्तान का जो अपना खजाना था, वो उन्होंने बेच खाया, बैंक का सारा पैसा बेच खाया। और जो ये बोलते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो 70 साल में कांग्रेस ने किया ना उसी को बेच बेच के मोदी जी गुजारा कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया? हाँ तो बता दो, चलो मैं आप ही को चैलेंज करूँ। नहीं, हमारे आप जो कहेंगे हम आपकी बात सुनने आए हैं। नहीं, बात सुने, अपनी बात रख। मैं तो मीडिया वालों को भी चैलेंज कर, मैं तो सुनो, मैं मीडिया वालों को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कुछ किया तो मुझे आप वो बता दो, किया है ना? महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, देश का सारा सोना बेच खाया है, बैंकों का पैसा बेच खाया है, रेलवे उन्होंने दे रहे हैं किसानों को 6,000 रुपए सालाना 6,000 रुपए दे रहे हैं, सालाना 6,000 छोड़ो 12,000 रुपए महीने का, तो उसका बजट बिगाड़ दिया कांग्रेस की। जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं 2014 में 390 रुपए का सिलेंडर था, उसमें भी 150 रुपए सब्सिडी आती थी, हैं 150 रुपए सब्सिडी आती थी। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के पास था किया, जो उसने 23-24 कंपनियां जो कांग्रेस के राज में जो बनी है, उसी को तो बेच बेच के वो गुजारा कर रहा है, उसी को तो बेच बेच के गुजारा क्या है। हिंदुस्तान के अंदर आज तक मोदी जी ने एक भी कंपनी बनाई हो, मैं मीडिया वालों को भी चैलेंज करो, एक भी कंपनी बनाई हो तो जरा आप मुझे बता दो। केवल हिंदू, अगर किसान आवाज़ उठाए तो खालिस्तानी, सिख आवाज़ उठाए तो खालिस्तानी, मुस्लिम आवाज़ उठाए तो पाकिस्तानी। अरे लोगों को लोगों से भिड़ा रहे हो? जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ, जहाँ जात पात का मुद्दा घटना चाहिए था, जहाँ कास्टिज्म का मुद्दा घटना चाहिए था, भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं। 2014 के पहले अगर कोई मुझसे बोलता था भाई साहब राम राम, हम बोलते थे राम राम। कोई सुनो, कोई सिख होता था भाई साहब सत श्री अकाल, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। आज पड़ोसी वो कुछ नहीं देखने ना, आज को जय श्री राम बोलते हैं, सामने लगता है गुंडा रहा है। इन्होंने तो राम के नाम को बदनाम कर दिया, राम के नाम को बदनाम, बोलते हैं राम को हम लाए, राम को लाओ, तुम्हारी औकात है राम को लेके आने की?
राम को ले आएंगे हैं? लाना है तो नीरव मोदी को लाओ ना, विजय माल्या को लाओ ना, राम दुनिया को ले, तो ये राम को लाएंगे, इनकी औकात है। नहीं गुस्सा नहीं, तर्क के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर आप गोदी मीडिया की तरफ से आप आ जाओ, आप बहस कर लो मुझसे, तर्क पे करना। क्या बात करते हो? मैं तो आपकी बात सुनने आया हूँ। ना बात सुनने नहीं आए हो, आप पिंच करने आ रहे हो ना, पिंच करने आ रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, जा गोदी मीडिया के बंदों से, गोदी जो ये क्या ना बीजेपी के जो लोग हैं उनसे सवाल करके दिखाना, अब तक थप्पड़ भी लग गया होता। ये तो हाथ पे, ये तर्क पे नहीं टिकते हैं, ये गुंडाई पे तो ले आते हैं। इनकी देश नीति तो देश नीति, इनकी विदेश नीति भी, इनकी देश नीति तो देश नीति, इनकी विदेश नीति कितनी फेल है। यानी मेरे देश की सरजमी पे चीन दो तरफ आके बैठ चुका है। मोदी जी रुपया ले रहे हैं, मेरे देश की जमीन बेच रहे हैं, मेरे देश की जमीन बेच रहे हैं। चीन डोकलाम में बैठा है, चीन उत्तराखंड में बैठा है, चीन अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बचा चुका है मेरे देश की जमीन के ऊपर, और मोदी जी पैसा ले लेके खा रहे हैं। जिनपिंग आते हैं, उनको झूला झूलाते हैं। क्या मेरे देश की जमीन बेचने को बोला था? कहा क्या बोला था इन्होंने? नहीं, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, यानी देश को खुद बेच दूंगा चीन के हाथों। अमित शाह ने कहा बीते दिनों केजरीवाल ने 8 घोटाले किए हैं, जिसमें एक की जांच हो पाई है, 7 अभी बाकी है, जिसमें वाटर पानी का घोटाला, बिजली घोटाला और महिलाओं में को जो बस फ्री दे रहे हैं उनका घोटाला भी शामिल है। तमाम तरीके के आरोप देखो अमित शाह ने लगाया है। एक घोटालों की तो इनके पास लिस्ट है, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। आपने नोट करा एक चीज़, मनीष जी को कब से इन्होंने अंदर डाला हुआ है, जैन साहब को कब से अंदर डाला हुआ है, सबूत है? कब से डाला हुआ है इन्होंने? मैं अभी कहा ना सीएम साहब ने, मैं अभी बोल देता हूँ कि मैंने अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या केवल किसी के बयान देने के ऊपर आप उठा लोगे? और उठा लिया तो सबूत कहाँ है भाई? इल्ज़ाम के ऊपर बहुत लंबी लिस्ट है, लिस्ट तो मैं दे रहा हूँ। जिसको मोदी जी क्या बोलते थे, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। जो आज उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री क्या नाम है, ये जो अजीत पवार जी हैं, आपने देखा अजीत पवार जी का 70,000 करोड़ के घोटाले में जेल भेज रहे थे मोदी जी, आज अपने साथ मिला लिए हैं। हेमंत बिस्वा को देखा, जेल भेज रहे थे मोदी जी, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। ऐसे कितने लोगों की लिस्ट में आपको बताऊं? इनकी तो जो वॉशिंग मशीन है, इतनी तगड़ी वॉशिंग मशीन है, ये ब्लैकमेल करते हैं। और आपने जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो आपने देखा, ये तो पोल खुल के सामने आई है। हैं ऐसे ऐसे लोगों से पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को पानी पी पी के कोसते हो, उसी पाकिस्तानी कंपनी से आप चंदा लेते हो। जब गाय काटने के ऊपर, एक गौ काटने, एक जानवर काटने के ऊपर, मैं तो इसको मान ही मानता हूँ, एक जानवर काटने के ऊपर जहाँ एक आदमी को तुम इंसान को मार देते हो, वहाँ हज़ारों गाय डेली हिंदुस्तान के अंदर कटते हैं और विदेश में सप्लाई होती हैं, हज़ारों गाय। और उसमें जितने बुचड़ खाने हैं, मैक्सिमम बुचड़ खाने सारे हिंदुओं के हैं। अल कबीर के नाम से ना बुचड़ खाने का नाम रखा अल कबीर, लेकिन उसका मालिक कौन है? हिंदू। तो लोगों के ऊपर जो ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम गाय गोबर का जो चश्मा चढ़ा के रखा हो ना, देशभक्ति का चश्मा, मैं फिर भी अपने देश की जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि अपना चश्मा उतारो, सच्चाई को पहचानो। इस समय देश का जो इन्होंने हाल कर दिया है, आप देखो ना, 205 लाख करोड़ का कर्जा, जहाँ 55-60 साल के अंदर, 60-65 साल के अंदर जहाँ पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज मात्र 8 से 9 और 10 साल के अंदर कितना कर्जा हो गया? 205 लाख करोड़ का कर्जा। 16 लाख करोड़ आप कहना अपने व्यापारी, अपने दोस्तों का माफ़ कर देते हो हैं? अरे ये तो चंद कर्जा था जिसके 700 लोगों को, 700 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी, 700 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी। चंद हज़ार कर्जे का अगर आप माफ़ कर देते तो आपका क्या चला जाता? अगर उनको एमएसपी की गारंटी देते तो आपका क्या चला जाता? किसान कल भी परेशान था, आज भी परेशान है, आगे की अभी गारंटी नहीं है। अगर सरकार बदलती है तो सबसे पहले किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल थे 2014 के पहले। 2014 का वो दौर हमने देखा है कि जिस कांग्रेस ने जिस मतलब ये भाई है, कोई भाई है, जो व्यक्ति कांग्रेस के राज में नौकरी लगा, जिसकी औलाद कांग्रेस के राज में नौकरी लगी, आज उनको अंधभक्ति का ऐसा चश्मा चढ़ा दिया हिंदू मुस्लिम का कि वो भी मोदी 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 है। बाप कर्जे में दबा हुआ है, बाप बैंक के लोन पे चल रहा है, बेटा मोदी मोदी कर रहा है, कच्चा फटा हुआ है। तो ये जो धर्म का जो चश्मा जो चढ़ाया हुआ है मोदी जी ने, ये लोगों को समझना होगा और चश्मे को उतार के फेंकना होगा। और लोग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। ये तो केवल गोदी मीडिया दिखा रही है, अपने आंकड़ों में गोदी मीडिया केवल दिखा रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर की आप जो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। तो हमने तमाम लोगों से एक अलग अलग मुद्दे पर बात की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।